बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फॉर्म गाज़ी PQN के फॉर्म पे मौजूद हैं। आज हम ममनून हैं, हमारे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम सैयद आफ्ताब गिलानी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं गिलानी एग्रीकल्चर फॉर्म से। तो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे पास, हमें बहुत खुशी हुई। और आज उन्होंने फील्ड का विज़िट भी किया। तो ये हमारे PQN के पुराने यानी कि इब्तदाई साथियों में से हैं। हमने इब्तदाई ट्रेनिंग जो डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब के पास जो पहला बैच था जो पाइनियर्स का, उसके अंदर हम लोग बैचमेट भी हैं, कोर्समेट भी हैं। हमने बहुत कुछ सीखा इनसे, क्योंकि हमारे सीनियर फार्मर हैं, हम छोटे फार्मर हैं, ये बहुत बड़े फार्मर हैं माशाल्लाह। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो आज इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि गिलानी साहब लाहौर में होते हैं और फॉर्म इनका राजनपुर में भी है और दीगर जगहों पे भी है, तो चक्कर लगाते रहते हैं राजनपुर। तो आज इन्होंने कीमती वक्त दिया, सुबह सुबह तशरीफ़ लाए हमारे पास। तो आज इन्हीं की ज़बानी ये कहानी जो है दोबारा से एक दफ़ा सुनेंगे कि हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग से इस कन्वेंशनल फार्मिंग पे क्यों शिफ्ट हुए और आगे ये फ्यूचर क्या देखते हैं एग्रीकल्चर का। अगर हम लोग कन्वेंशनल पे ही रहे तो हमें क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। तो हम ममनून हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब से के भी, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी की तरफ हमारी रहनुमाई की, और इंशाल्लाह हम इस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, बग़ैर किसी तमा, बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी कोई प्रोडक्ट सेलिंग हम नहीं कर रहे हैं, ना हमारी कोई प्रोडक्ट है जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो ये एक सर्विसेज का अमल है जिसको हम जारी रखना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपका ममनून एहसान हूँ, आपने बहुत वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां इरफान साहब, आपसे बड़ी जो है ना रफ़ाकत रही। और मैं ममनून हूँ आसिफ शरीफ साहब का, कि जिनकी वजह से हम इकट्ठे हुए और पूरे पाकिस्तान के लाइक माइंडेड लोग जो है ना वो इकट्ठे हो गए हैं। उसका मकसद ये था कि उनका जो विजन है कि हमने कुदरती माहौल में अपनी फसलात को लेकर आना है। ठीक है, जो आजकल की जो है ना माहौल में जिस तरीके से हमारी ज़राअत जो है बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल में है, हमारे मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही होती। इस वजह से हमें जो इनपुट्स हैं ना वो जो है ना बेतहाशा, हम जिस तरीके से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेतहाशा तरीके से हम जो है ना उसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, जहर छिड़कते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये है कि हमने इन चीज़ों से पाक लेकर आना है। तो माशाल्लाह आप एक एफिशिएंट ग्रोअर हैं, काश्तकार हैं, और यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये आपकी काटन की क्रॉप इस टाइम जहाँ पर खड़े हुए हैं तो ये नज़र आ रही है कि उस पर आपने मल्चिंग भी की हुई है, और साथ में जो है ना बग़ैर इनपुट्स के कोई भी आपने फर्टिलाइज़र नहीं दी। और शुरू से ही आप देखें कि इस टाइम जो है कपास की फ्रूटिंग आ रही है, और बड़ा अच्छा लगा है, एक बेहतरीन फील्ड है आपका। और साथ साथ आप जो ये काम कर रहे हैं ये लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, जो आप ये दिखा रहे हैं। लोग जो है ना इस चीज़ पे पहले एक वो माइंड सेट है कि यार हम बग़ैर खाद के ये उगा सकते हैं, यार बग़ैर जहर के हम अपनी फसल उगा सकते हैं। तो ये एक आप जैसे लोग या हम लोग मिल के लोगों को एक लाइव एग्जांपल देते हैं कि यार इन चीज़ों के बग़ैर भी हम ऑर्गेनिक तरीके से, कुदरती माहौल के तरीके से फसलों को उगाएंगे। उससे एक तो ये है हमारे पास इनपुट्स अखराजात कम हो जाएंगे, और जो दूसरी बड़ी बात है कि इन जहरों के पाक हमारे पास फसलात होंगी जो हमारे लिए, इस धरती के लिए, इस मुल्क के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत है। तो मैं आपका फिर मशकूर हूँ कि मियाँ साहब आपने मुझे इनवाइट किया, आपसे मिल के बड़ा अच्छा लगा, और आपकी फसलें देख के हमारा जो है ना इनकरेज हुआ, हौसला बढ़ा। अच्छा गिलानी साहब, यहाँ पे क्योंकि आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, आप माशाल्लाह पूरा मुल्क घूमते हैं। तो गिलानी साहब अपनी जॉब की वजह से पूरा मुल्क घूमते हैं, क्योंकि नेशनल सेल्स एग्जेक्टिव हैं, तो ज़ाहिर बात है पूरा पाकिस्तान इनका जाने का इत्तेफाक होता है। फार्मिंग से इनकी बचपन से दिलचस्पी है, तो इसलिए तो जहाँ भी जाते हैं तो फार्मिंग के हवाले से ज़रूर वो करते हैं। तो मैं ये पूछूंगा कि भाई ये इस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आखिर इसके अंदर कोई इस तरह का एक्सपेंस भी नहीं हो रहा, ज़ीरो एक्सपेंस के साथ क्रॉप्स काश्त हो सकती हैं। तो क्या ये माइंडसेट का मसला है, या इनपुट कंपनियों ने हमारे दिमाग में ये डाल दी है कि फर्टिलाइज़र के बगैर पॉसिबल ही नहीं है फसल? तो क्या आप देखते हैं कि भाई बड़ा फार्मर या छोटा फार्मर हौसला क्यों नहीं? चले छोटे फार्मर का हम कह सकते हैं वो हौसला नहीं करता, बेचारा रिस्क नहीं लेता, बड़ा फार्मर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, ये देखे ना जी, हमारा मुल्क जो है ना ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है हम लोग ना।
हमने अपने जो रिचुअल्स हैं या हमने जो अपने बाप दादा से जो सुना होता है ना, उस पे ज़्यादा फिक्स हो रहे होते हैं ना, खसूसन जो जनूबी पंजाब या इस तरह के इलाके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ना एवोल्यूशन हो रही है, लोग जो है ना इसकी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे पास इस टाइम पानी के बहुत बड़े मसाइल हैं ना, और इस सिस्टम में हमारे पानी का जो है ना बहुत बड़ी सेविंग है, ठीक है। और दूसरा जो है ना माइंड सेट की बात कर रहे हैं, माइंड सेट होगा तो स्किल सेट जो है ना वो दूसरे नंबर पे आता है ना। अगर हम अहिल हैं या चीज़ों को समझते हैं लेकिन हम दिमागी तौर पे उसको हम कबूल नहीं करेंगे तो हम उस पर अमल नहीं कर पाएंगे ना। तो हम जो इस तरीके से आप जैसे लोग जो एग्जाम्पल दे रहे हैं और सामने देख रहे हैं कि बगैर इन चीज़ों को इनपुट्स के आप कुदरती माहौल में फसल लगा रहे हैं, तो अब मैं जिस तरह एग्रीकल्चर के बड़े बड़े फोरम्स पे मेरा जाने का इत्तेफाक होता है, तो उस पे भी लोग जो है ना अब इसकी तरफ आ रहे हैं ना। बेशक वो पिकनिक का नाम नहीं लेते, बेशक वो नहीं कहते कि कुदरती माहौल में, लेकिन वो इस चीज़ पे रेज बेड के ऊपर अब मुझे बड़े अच्छे गवर्नमेंट के फोरम पे भी जहाँ पर मैं जाके होता है तो डायरेक्टर लेवल पे हैं और वो लोग इस चीज़ को अब कहते हैं। पहले तो इस चीज़ को पहले जब हम डॉक्टर साहब से मिले थे तो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब वहाँ पर वो कहते हैं कि यार बेड के ऊपर बेहतरीन फसल होती है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कहते हैं ना, तरक्की का सफ़र जो है वो ऐसा तो हो सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन तरक्की कोई बंदा रोक नहीं सकता। तो इसके ऊपर अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि यार ख़ास तौर पे जो जैसे चावल की फसल है, जो हमारा आम कॉन्सेप्ट कन्वेंशनल की है कि भाई पानी खड़ा रहेगा तो चावल होगा, पानी सूखा तो चावल गया। तो इसको हमने चावल को भी यानी कि पिकनिक के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, वो मुख्तलिफ जगहों पे फील्ड आपने भी देखे होंगे, अभी रिसेंटली हम भी तैयार करने जा रहे हैं। तो फार्मर को क्या मैसेज देंगे कि क्या वाकई पानी बच सकता है उनका? कैसे हम उनको यकीन दहानी करवाएंगे कि भाई बगैर पानी के या पानी कम पानी 70% बचत के साथ चावल हो सकता है? देखिए डॉक्टर साहब ने इस चावल के ऊपर ना एक पूरा एक सैर हासिल किया था और ये पानी के ऊपर लगाने का पूरा उन्होंने हिस्ट्री भी बयान की थी ना, ठीक है। तो मैं एक मिसाल दूंगा, कोई हाथी के बच्चे को ना बचपन में एक जंजीर के साथ बांधते हैं ना, जब बड़ा हो जाता है तो वो एक जंजीर उसके एक इशारे पे टूट जाती है, लेकिन उसके दिमाग में ये बस जाता है कि मैं ये जंजीर पे बंधा हुआ हूँ ना। तो हम लोग अपनी पुरानी रिवायत के मुताबिक अपने आप को फिक्स किया हुआ है, ऐसे नहीं है, तजर्बा किया हुआ है, आप लोगों ने किया है, डॉक्टर साहब ने गाइड किया है। तो आई होप कि जब आप लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे तो लोग इंशाअल्लाह आएंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा आएंगे इसकी तरफ। तो अभी हमने बाग भी देखा हमारा, तो एक कन्वेंशनल बाग, क्योंकि आप लाहौर से हैं और वहाँ पे शेखुपुरा हब है इसका, तो की हब है अमरूद का, तो कोई डिफरेंट फील किया है आपने उसमें और इसमें? और जबकि इसके अंदर 0 परचेज इनपुट है, अभी तक हमने इसको खाद दाना भी नहीं दिखाया, तो कोई डिफरेंट फील किया आपने? देखिए मुझे देख के आपका बाग बड़ा हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। और आपने देखा मैं नीचे कुदरती माहौल है, वो जिस तरीके से ना वो आपने कभी गोडी करवा ली है ना, हम जहर नहीं डालते, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो उससे फ्रूट बनेगा वो इंशाल्लाह। अब देखें हमारा चावल या हमारी फसलों के ऊपर पूरी दुनिया में इंटरनेशनली हमारे ऊपर कभी बैन लग जाता है ना, जब उसको देखते हैं तो फर्टिलाइज़र या हमारा पेस्टिसाइड या हमारी जहरों का रेजिड्यू हमारी क्रॉप्स पे हो जाता है ना। तो ये आप इस मुल्क के लिए भी, अपने लिए भी और हमारी आवाम के लिए एक बेहतर दर्स दे रहे हैं। और वहाँ पर जो आपके बाग को मैंने देखा है वो बड़ा हेल्दी है, और इंशाल्लाह जब आपके फ्रूट होंगे तो हम उसको खा के इसको बाकायदा इसका विटनेस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी देखा आपने कभी इंटरक्रॉपिंग के हवाले से हमने कोशिश की कि भाई सिंगल क्रॉप इस वक्त फार्मर रिस्क के ऊपर है, मुकम्मल तौर के ऊपर, यानी कि वो मिसाल मशहूर है कि भाई वो दांत हैं तो चने नहीं है, चने हैं तो दांत नहीं है। तो उसमें कभी फसल अच्छी आ जाती है तो रेट नहीं मिलता, अगर रेट अच्छा होता है तो क्रॉप अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इंटरक्रॉप की तरफ जाएं। अभी हमने गिलानी साहब को अपना एक फील्ड विजिट करवाया जिसके अंदर हमने मूंग बीन यानी कि दाल मूंग की और कॉटन की इंटरक्रॉपिंग की हुई है। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जो लाइव मल्च के तौर पे जो हमारी वो है अपना मूंग बीन है, वो लाइव मल्च के तौर पे काम कर लेती है, और कॉटन जो है वो एक एडिशनल क्रॉप होती है। 2 क्रॉप्स इकट्ठी हो जाती हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से फ़ायदा हो जाता है। तो क्या ख्याल है इसको यानी कि इंटरक्रॉपिंग के अंदर रिस्क है या
को फायदा है? देखें जी, इंटर क्रॉपिंग जो है ना, ये तो आजकल की वक्त की ज़रूरत है ना। आप एक रिसोर्स पे आप 2-3 चीज़ आउटपुट ले लेते हैं ना, तो ये एक मेरे ख्याल में दानिशमंदी है। ठीक है, तो आप कर रहे हैं और इसी तरह सब लोगों को करना चाहिए। जिस तरह हमारे क्रॉप्स में बहुत सारे रिस्क होते हैं, हमारी जो है ना जो मौसमियाती हमारे तब्दीलियाँ आ रही हैं ना, उसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता अगर एक फसल मुतासिर हो तो दूसरी फसल हमें साथ में सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया हमें, हम आपके उन्होंने एहसान है। तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया। तो अक्सर ही लोगों की तरफ से ये आता था कि जब आपके पास कोई विजिटर आते हैं हमें भी बताया करें कौन आता है, कैसे आता है। तो आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आते हैं विजिटर ही होते हैं, मज़े लेने के लिए आते हैं। लेकिन गिलानी साहब हमारी रहनुमाई करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये हमसे सीनियर हैं और इस फील्ड के अंदर माशाल्लाह बहुत पुराने हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। हमारी जो भी वीडियोज़ हैं आप तक अगर पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी जो कीमती राय है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मी इरफान, डिस्ट्रिक्ट राय।